आज ना हम आपको द्वा रेखा के बारे में बताते हैं। मैंने ना एक वीडियो पहले भी बनाया था, उन रेखाओं की ना व्याख्या अलग है। देखिए, ये बृहस्पति की उंगली है। बृहस्पति क्या है? बृहस्पति देव गुरु है। बृहस्पति देवताओं के भी गुरु हैं। अब बृहस्पति की जो फर्स्ट फिंगर होती है, ये बृहस्पति की उंगली होती है, बृहस्पति। और ये आपकी लाइफ लाइन है, जीवन रेखा जिसे बोलते हैं। अगर किसी की हथेली में लाइफ लाइन से निकल करके दो रेखाएं, जैसा इस हथेली में आप देख रहे हैं, ऐसे यहां जाएं, इन रेखाओं की अलग अलग दो व्याख्याएं हैं। अब ध्यान से समझिएगा। देखिए, बृहस्पति क्या है? देवगुरु। ज्ञान का जो काम है ना, बृहस्पति के पास है। बृहस्पति ज्ञान के देवता है, जमीन के भी देवता है, निर्माण के भी देवता है। देखिए, ज्ञान, कोई बच्चा पढ़ाई में कमजोर है, आप तय मान लीजिए उसका बृहस्पति कमजोर है, सीधा सीधा फार्मूला है। और बृहस्पति मजबूत करने के, चलो मैंने आपको एक वीडियो बना रखा है, आप देख लीजिएगा। लेकिन आप सीधा फार्मूला, अगर आपका बच्चा पढ़ाई में उसका दिल नहीं लगता है तो समझ लो उसका बृहस्पति कमजोर है। सीधी सीधी बात। और कोई आप उपाय की बात करें ना कि भैया, वो लोग ऐसे बोलते हैं कि उपाय कर लो जी 100% ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। उपाय ऐसा तरीका है कि मान लो कि आप साइकिल पर जा रहे हैं और सामने से हवा आ रही है, थोड़ा जोर लगता है चलाने में। अगर आप उपाय कर रहे हैं, आप साइकिल पे जा रहे हैं, पीछे से हवा आ रही है, थोड़ी सहायता मिल जाती है, लेकिन चलानी आपको ही पड़ेगी साइकिल। उपाय का भी सोचना कि उपाय कर देंगे और वो बच्चा पढ़ने लगेगा, ऐसा करता ही नहीं है। थोड़ी हेल्प हो जाएगी। उपाय से 100% ऐसा कोई उपाय नहीं बना है। जो भगवान ने लिख दिया है वो आपको भोगना पड़ेगा। लेकिन उपाय, मैं चलो ये रेखा के बारे में बता रहा था, मैं भूल गया, भटक जाता हूं मैं ना बार बार। देखिए, उम्र का भी तक आ जाए। आप इन रेखाओं के बारे में सीधी नंबर 1 व्याख्या है कि जिनकी हथेली में लाइफ लाइन से रेखा निकल करके सीधा फर्स्ट फिंगर पर जाए, फर्स्ट फिंगर जो है बृहस्पति की उंगली है, ये ज्ञान रेखाएं हैं। ऐसे लोगों का बौद्धिक ज्ञान बहुत जबरदस्त होता है और ये लोग समाज में अपने ज्ञान के कारण विशेष स्थान अर्जित करते हैं। क्या करते हैं? समाज में अपने ज्ञान के कारण विशेष स्थान अर्जित करते हैं। ये इस रेखा का मतलब है। जिनकी हथेली में ये रेखाएं होंगी, उनका बौद्धिक ज्ञान जबरदस्त होगा और समाज में उनका मान सम्मान भी बहुत होगा, बहुत शानदार वाला। और अरबी का हस्तरेखा शास्त्र कहता है कि ये द्वा रेखाएं हैं। द्वा रेखाएं मतलब जिनकी हथेली में ये दो रेखाएं होती हैं, ऐसे लोग जिस भी आराध्य को मानते हैं, जिस भगवान को मानते हैं, जिस कुलगुरु कुल देवता को मानते हैं, वो या इनके कोई पूर्वज अदृश्य ताकत के रूप में ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जिनकी हथेली में ये दो लाइनें होती हैं। ये लोग जब भी किसी गंभीर मुसीबत में फंसते हैं तो ये दोनों लाइनें एक्टिव हो जाती हैं। आपके जो आराध्य हैं, आपके जो पूर्वज हैं, जो आपके साथ हैं, वो अदृश्य ताकत एक्टिवेट हो जाती है और ऐसे लोगों को प्रॉब्लम से निकाल लेती है। अब दावा किया था कि जिनकी हथेली में ये रेखाएं होंगी ना, उनको भी एहसास होगा कि कोई ताकत है जो उन्हें बार बार प्रॉब्लम से निकाल लेती है। अनेक शास्त्र कहते हैं कि ये इच्छा पूर्ति रेखाएं भी है। देखिए, हस्तरेखा शास्त्र में एक रेखा के कई कई मीनिंग दिए गए हैं, कंफ्यूज मत होइए। अब इसे इच्छा पूर्ति रेखा कहा गया। वो कहते थे जिनकी हथेली में ये दो रेखाएं होती हैं, ऐसे लोगों की एक एक करके सभी इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है। मेरा अनुभव है, जिनकी हथेली में ये दो रेखाएं होती है ना, ऐसे लोगों का जो जवानी है वो स्ट्रगल पूर्ण भी होती है। 32 साल से हाथ देख रहा हूं मैं, वो जवानी में उलझते रहते हैं, लेकिन बाद में अपने लक्ष्य को ऐसा ही अचीव करते हैं कि दुनिया देखती है। ये इन दो रेखाओं का असर होता है। जिनकी हथेली में ये रेखाएं होती हैं, उनकी हथेली में ये रेखा भी होती है। इसे मंगल रेखा कहा गया है। 100% नहीं कहा मैं आपको, लेकिन 95% मंगल रेखा इनकी हथेली में जरूर होगी। और इनकी हथेली में ये राहु रेखाएं भी होंगी जो जवानी में इनको उलझाए रखेंगी। लेकिन एक समय वो आएगा जब इनकी तूती बोलेगी। तूती बोलना समझते हैं? जो ये कहेंगे वही होगा। तूती बोलना वो होता है
तो ये रेखाएं, इन रेखा, अब आप अपनी हथेली में चेक कर लीजिए, आपकी हथेली में मंगल रेखा है, ये राहु रेखा, राहु रेखा है, और ये दुआ रेखा, ये दुआ रेखा है। इन रेखाओं को चेक करें अपनी हथेली में, खुद देखें कि कब ये दुआ रेखा कब एक्टिव हो रही है आपकी, आपको खुद पता लग जाएगा और आपको एहसास भी होगा कि कोई ताकत है आपके साथ। अगर आपकी हथेली में ये रेखा है तो आपको एहसास होगा कि कोई शक्ति है जो ऐन मौके पर उनका काम निकाल देती है, उनकी बेइज्जती नहीं होने देती। ये रेखाएं वो हैं, इंसल्ट नहीं होने देगी। अब आप अपनी हथेली में चेक कर लीजिए कि अगर ये रेखाएं हैं तो आप इन रेखाओं के बारे में क्या सोचते हैं, आपको पता लग जाएगा। नहीं, रेखाएं समझ में नहीं आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, व्हाट्सएप कर दीजिए, व्हाट्सएप नंबर इसी पे लिखा है, अब व्हाट्सएप करें, मैं आपको बता दूंगा। बस मेरे हाथ जोड़ के विनती है, पूछिएगा एक ही बात। आप जैसे दुआ रेखा पूछेंगे फिर आप अगली रेखा पे मत आइएगा। देखिए मजबूरी है, मैं आपको बता देता हूं, एक क्वेश्चन का कोई चार्ज नहीं है, कोई पैसा नहीं है, आप ये पूछ लीजिए लेकिन पूछिए एक ही, ये नहीं कि पूरी व्याख्या करके दे दो जी, देखो मेरा भी समय का अभाव है, उम्र का भी तक आ जाए। तो आप एक पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे बहुत खुशी होती है कि जो लोग मैसेज करते हैं, आनंद आता है हम लोग को बताने में। भेजे, पूछे। राधे राधे।